आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा को। हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा में आती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किंगडम मोनेरा के, और अगर कोई टाइप्स है किंगडम मोनेरा में तो उन सबको भी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर होता है। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये स्मॉलेस्ट और कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिज्म है, हर जगह ये पाए जाते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म, दे फाउंड एवरीवेयर। ये आपको हॉट स्प्रिंग से मिलेंगे, डीप ओशन में मिलेंगे, स्नो में मिलेंगे, ये हमें डेजर्ट्स में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ये हमें लिविंग बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं, जिसको ये एज ए होस्ट यूज करते हैं। कैसे, प्रिमिटिव और एविडेंट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनके पास सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। इनके जो डीएनए है वो सिंपल नेकेड डीएनए इनके पास होता है, रिजिड वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है, और ये किसी भी एनवायरमेंट में इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं। इनकी सेल की बात करें तो इनके कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास, जो ऑलरेडी हम जो सेल वाला चैप्टर है वहां पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके सेल की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है, 70s राइबोसोम प्रेजेंट हो, इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है फॉर द मूवमेंट। और फ्लैजिला में कैसा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, फ्लैजिलिन प्रोटीन इनके पास प्रेजेंट होता है। इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके पास ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नेकेड सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली इनके पास एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन मेजरली ये कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, और एसेक्सुअल में भी ये बाइनरी फिजन और बडिंग के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप है आर्की बैक्टीरिया, फर्स्ट टाइप इज आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा टाइप है बैक्टीरिया का जिसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम मॉडर्न बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हम ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल में जिसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में, वो वाला बैक्टीरिया। उसके अलावा इसमें बीजीए जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो भी यू बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है, ये यू बैक्टीरिया में ही आता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा और फिर एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब किसके टाइप्स हैं, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब टाइप है यू बैक्टीरिया के। बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया था उसको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। और इसके कौन कौन से टाइप हैं, पहला तो है हेलोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप्स है। उसके अलावा थर्मोएसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, इसके अलावा मिथेनोजेंस, ये सब किसके टाइप्स हैं, आर्की बैक्टीरिया के ही टाइप हैं। तो इन सभी को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, तो चलिए करते हैं एक एक को डिटेल में डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। जो एक्सट्रीम कंडीशन में बैक्टीरिया पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया है। इसकी जो हम किसकी बात करें, इसकी सेल वॉल की अगर बात करें तो उसके पास यूनिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि इसको मतलब इस यूनिक सेल वॉल की वजह से ही ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हार्डेस्ट से हार्डेस्ट, हार्श से हार्श कंडीशन में, एनवायरमेंट में भी ये इजिली सर्वाइव कर पाता है। तो उसकी सेल वॉल कैसे होती है, ब्रांच लिपिड मोनोलेयर इसके पास प्रेजेंट होती है। एक्सट्रीम बैक्टीरिया होते हैं, ये जो कॉमन बैक्टीरिया उससे अलग होते हैं, और स्पेसिफिकली एक्सट्रीम कंडीशन के लिए ही बेसिकली बने हुए होते हैं, कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये इजिली क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो हमने इनके तीन टाइप्स देखे थे। पहला इनका टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब है सॉल्ट लवर इनको बोला जाता है। ये एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में क्या, जैसे जो सॉल्ट लेक्स होती है, सॉल्टी लेक्स, उनमें प्रेजेंट होता है। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे होलोबैक्टीरियम, होलोकोकस, हेलोकोकस, ये किसका एग्जाम्पल है, हेलोफाइल्स का ही एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स जिनको हीट लवर्स भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में, ये एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, जो खुलता हुआ लावा होता है वहां पे पाए जाते हैं। ये भी कैसे हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। इसका एग्जांपल है थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस थर्मोएसिडोफाइल्स के ही क्या है, एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, दैट इज द मीथेनोजेंस। इनको मीथेन प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मार्शिस और रूमिनेंट्स, जो मार्शी एरिया है वहां पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो रूमिनेंट्स का जो गट होता है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। और जब डाइजेशन करते हैं ये, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मीथेनोजेंस बोलते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास इनका एग्जाम्पल है मीथेनो बैक्टीरियम, उसके अलावा मीथेनोकोकस। मीथेनोकोकस इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये क्या करते हैं, शो करते हैं। और इनकी ये भी क्या है, एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। इनके हमने 4 कैटेगरीज देखी थी यू बैक्टीरिया की, जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमने ऑलरेडी इसमें सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई है, जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो फीचर्स है वो इसी नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये कौन से शेप में होते हैं, रोड, स्फेयर, स्पाइरल और स्पाइरल कोमा शेप में हो सकते हैं। डाइवर्स हैबिटेट ये शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स हैं, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर है एक्टिनोमाइसीट्स, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया को तो हम ऑलरेडी कहाँ पर, सेल वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम 4 शेप्स की बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो जनरली 4 शेप्स में प्रेजेंट होता है। जैसे रोड शेप बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड है तो उसको हम बैसिलस बोलते हैं। उसके अलावा स्फेरिकल शेप है तो उसको हम कोकस बोलते हैं। स्पाइरल शेप्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम बोलते हैं। उसके बाद ये कोमा शेप्ड हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो ये था नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया के, ये जो बैक्टीरिया की जो शेप है, जैसे कोकस स्फेरिकल शेप होगी जिसे कोकी भी बोलते हैं, रोड शेप जिसको हम बैसिली भी बोलते हैं। बैसिली जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस, उसके पास क्या प्रेजेंट है, स्पोर प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। एनसीईआरटी ने ऑलरेडी इन चारों शेप्स के बारे में अपनी एनसीईआरटी में डिस्कस मेंशन किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्पाइरिला, इसके पास क्या है, फ्लैजिलम प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर लोकोमोशन। और कोमा शेप जिसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो भी बोलते हैं। इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। स्फेरिकल कोकस हो सकते हैं, रोड शेप बैसिलस हो सकते हैं, कोमा शेप विब्रियम हो सकते हैं, और स्पाइरल स्पाइरिलियम हो सकते हैं। तो ये जो शेप है हमें याद रखनी है, और ये भी याद रखना है बैसिली के पास क्या होता है, जो बैसिलर शेप्ड है उसके पास क्या है, स्पोर है। और स्पाइरिलम शेप्ड बैक्टीरिया के पास क्या है, फ्लैजिलम या फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को देखते हैं। तो ये कौन से हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जनरली एवरी एनवायरमेंट हर जगह ये पाए जाते हैं। इनका यूनिक सेलुलर एनाटॉमी होती है, डाइवर्स पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प भी करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी रहते हैं। तो कैसे होते हैं, यूनिक सेलुलर आर्किटेक्चर है। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया है। लेकिन इनकी सेल वॉल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है। ये क्या है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है, जो कि जनरली हर किसी के पास प्रेजेंट नहीं होती, तो इनके पास प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया मतलब जनरली तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। जो बीजीए हैं वो कैसे बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ऑटोट्रॉप्स है, सभी कैसे के कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये क्या यूज करते हैं, दे यूज वाटर को यूज कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एंड
हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन डोनर के लिए ये क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं। इनके पास में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है जो कि इनको क्या करता है, ग्रीन कलर देता है, जैसे कि हायर प्लांट्स में ये क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। उसके अलावा कुछ और पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे सी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर देता है, सी फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर देता है, और बीटा कैरोटीन भी इनके पास प्रेजेंट होता है जो कि लाइट एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं, ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, मतलब अकेले नहीं रहते, ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। फिलामेंटस कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे इस तरीके की, कि क्या है, एक बैक्टीरिया दूसरा, ये इसने क्या बना रखी है, अपनी कॉलोनी बना रखी है, ठीक। और इसी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरी कॉलोनी इसने बना रखी है, इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ है। अब इसमें दो तरह की सेल प्रेजेंट है इस कॉलोनी में, एक तो ये बड़ी वाली सेल प्रेजेंट है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये जो हेट्रोसिस्ट है ये क्या करती है, N2 फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। लेकिन जो बाकी सेल हैं जो हेट्रोसिस्ट नहीं बना रही हैं, वो क्या करती हैं, वो CO2 फिक्सेशन करती हैं। वो क्या करती हैं, CO2 फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक। उसके अलावा इनके इकोलॉजिकल की बात करें, ये फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल वाटर हर जगह पाए जाएंगे, तो हर किसी पानी में पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर में भी हो सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर में ये क्या बना देते हैं, एल्गल ब्लूम बना देते हैं। हमने देखा होगा कि जो जब पानी पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर सी एल्गी की जो लेयर है वो पूरे पानी को कवर कर लेती है, और वो क्या ही, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो एल्गल ब्लूम कौन बनाता है, एल्गल ब्लूम BGA या साइनोबैक्टीरिया ही बनाते हैं। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, सिम्बायोटिक पार्टनरशिप बना के भी रहते हैं। जैसे एनाबीना किसके साथ, एजोला जो कि क्या है, एक टेरिडोफाइट है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। उसके बाद एनाबीना किसके साथ, एक जिम्नोस्पर्म के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है साइकेड, उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है। उसके अलावा नोस्टो, ओलोरीरा, ओलोसीरा, ये भी किसका ही एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एग्जाम्पल है। अब ये जो मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया था जिसमें हेट्रोसिस्ट बनाते हैं, जो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ये नोस्टोक ही है। ये नोस्टोक है जिसने क्या बना रखी थी, कॉलोनी बना रखी थी, जिसके पास एक स्पेशल सेल थी जिसको हम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिसको मेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो इसमें क्या करती हैं, CO2 फिक्सेटिंग फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब ये जो जनरली होते हैं सारे के सारे एनारोब्स तो हैं ही, वाटर को यूज करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी इसको हम बोलते हैं। अभी जो नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा अभी इसके पास क्या है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए क्या करता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, इसकी वजह से इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। उसके अलावा इनके पास फाइकोबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, जैसे रेड और ब्लू कलर देता है, इसीलिए इनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू और ग्रीन कलर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो साइनोबैक्टीरिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया को भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें एक माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीट्स से रह गया है। तो माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीट्स पढ़ने से पहले हम न्यूट्रिशन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। तो उसमें न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन शो करता है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि बैक्टीरिया में दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें पाया जाता है, और इसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करें, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें कन्वर्ट इनटू फूड बाय द एनर्जी। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फर्दर दो टाइप का होता है। ये एक तो हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा ये हो सकता है कीमो ऑटोट्रॉपिक।
कीमो ऑटोट्रॉपिक, इनको भी हम देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो ये अभी तीनों टाइप के न्यूट्रिशन हमें देखने हैं बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखी दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की। इनको लाइट यूजर भी बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूज कर रहे हैं और इनके पास कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है उनको यूज कर रहे हैं ताकि जो सोलर एनर्जी है उसको ये कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे इनऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं एज अ डोनर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजेनिक कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं एज अ डोनर। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल है जिसमें वाटर यूज कर रहे हैं, ये कौन होता है, BGA होता है, जो किसको यूज कर रहा है, वाटर को यूज कर रहा है एज ए डोनर। लेकिन इसमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है, लेकिन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर, बल्कि ये किसको यूज करते हैं, दे यूज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हमने ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, इनके पास गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनके पास क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी किसमें देखा था, सेल वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में कैसे हैं, बैक्टीरिया हैं जो सनलाइट को यूज कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक फूड मैटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें दो टाइप से हो सकते हैं, या तो ये वाटर को यूज कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, या फिर ये वाटर को यूज नहीं कर रहे, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जो है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये इसमें क्या करते हैं, केमिकल यूजर्स हैं। ये किसको यूज कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं बाया ऑक्सीडेशन। ये केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं टू ऑक्सीडाइजिंग, कुछ ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, जो कि एटीपी को रिलीज कर रही है, एटीपी जनरेट कर रही है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, उसके लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज करते हैं टू हेल्प सस्टेन द एनवायरमेंट। उसके अलावा ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एटीपी जनरेट कर रहे हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स अदर देन द यूजिंग सनलाइट। ये केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, सनलाइट को यूज नहीं कर रहे हैं टू ऑक्सीडाइजिंग देयर फूड या फिर एटीपी को जनरेट करने के लिए। एग्जाम्पल इसके हमने देखी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर इसी के एग्जाम्पल है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है कीमो ऑटोट्रॉपिज्म में पाया जाता है। ये मिनरल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, मिनरल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे रिसाइकिल द नाइट्रोजन। स्पेसिफिकली नाइट्रोजन साइकिल के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि बैक्टीरिया में दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन अपना खाना खुद नहीं भी बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो मोस्ट एविडेंट ग्रुप है, बहुत सारे इसी में भी जनरली कैसे हो सकते हैं, जैसे इसमें हो सकते हैं पैरासिटिक पैथोजन हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो जैसे हम बात करें, उसके अलावा जैसे पैरासिटिक पैथोजन की बात करें कि वो ऑर्गेनिज्म जो एज ए पैरासाइट है, पैरासिटिक बिहेवियर अपना जी रहे हैं, तो एग्जाम्पल जैसे टिटेनस, कोलेरा और जितने भी वूपिंग कफ, ये जो सारे बैक्टीरिया हैं जो कि किसी की भी बॉडी में जाके, एनिमल, प्लांट या फिर ह्यूमंस की बॉडी में जाके क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बीमारी कॉज कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उन्हें बीमारी कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। पैरासिटिक इनको पैथोजन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं, जैसे ये जो कर्ड मेकिंग में या एंटीबायोटिक बनाने में या नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज करने में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं, वो जनरली कौन से बैक्टीरिया होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम या फ्रैंकिया। ये क्या है, कुछ प्लांट्स के साथ, दूसरे प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। ये उनको हेल्प करते हैं, किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनको हेल्प करते हैं, और उसके बदले में ये उनसे क्या ले रहे हैं,
फूड ले रहे हैं। जैसे राइजोबियम किस में पाया जाता है, जैसे राइजोबियम पाया जाता है लिगुमिनस प्लांट्स में। उसके अलावा जो फ्रैंकिया है ये नॉन लिगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसके अलावा बात करते हैं सेप्रोफाइट्स की, जो कि मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एज ए डिकम्पोजर की तरह, एज ए डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर की तरह फंक्शन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेड और डिके मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक मैटर में, और उससे अपना क्या कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे सूडोमोनास। तो हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देख लिया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया में जनरली दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है। लेकिन मेजरली बैक्टीरिया में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फिर दो तरीके से हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। जब क्या है, उसको फेवरेबल कंडीशन अगर मिलेगी, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करेगा और अपनी सेल का नंबर मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया को अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप होती हैं और ये क्या बना लेता है, स्पोर फॉर्मेशन बना लेता है फॉर द सर्वाइवल और फॉर द रिप्रोडक्शन। उसके अलावा हम बात करें, इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें गैमेटिक एक्सचेंज के थ्रू क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि गैमेट क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये तीन तरीके से हो सकते हैं गैमेट एक्सचेंज इसमें। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि किसके थ्रू होता है, अपटेक ऑफ फ्री डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट। जैसे वायरस के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसके थ्रू हो सकता है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पहला हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाया मीडियम होता है, जैसे क्या इसको क्या यूज करते हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंट। उसके बाद ट्रांसडक्शन हो सकता है, जो कि वायरस मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफेज में देखा जाता है, बैक्टीरियोफेज इसको कर सकता है वाया वायरस। उसके अलावा कंजुगेशन होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर है वाया फिजिकल ब्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं। तो उस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं। माइकोप्लाज्मा, जिसको बायोलॉजिकल जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, उस फिल्टर को जिसको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये इसको क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, दे हैव नो सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट नहीं होती है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, विद ऑक्सीजन भी ग्रो कर सकते हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा इनको पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि इनके इनिशियल आइसोलेशन के सोर्सेज पर इनको बोला जाता है पीपीएलओ। इनकी डिस्कवरी की बात करें तो इनकी डिस्कवरी किसने की थी, 1898 में नोकार्ड एंड रॉक्स ने इनकी डिस्कवरी करी थी। कहां से डिस्कवरी करी थी, कैटल से करी थी। जिस कैटल को क्या हो रखा था, प्लूरोनिमोनिया उस कैटल को हो रखा था, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पीपीएलओ भी इनको बोला जाता है। मल्टी होस्ट पैथोजन होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में ही बीमारी कॉज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि इनके पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो कर प्लांट किंगडम, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, और क्या कर हो सकते हैं, पैथोजन होते हैं। ये किसी प्लांट और एनिमल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, बीमारी कॉज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बैक्टीरिया का टाइप बचा है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स हैं। एक्टिनोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो कैसे बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, इनके पास हाई जीसी कंटेंट होता है इनके डीएनए में। ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंटेंट है वो क्या होता है, काफी हाई होता है इनके डीएनए में। उसके अलावा ये फंजाई से भी रिजेंबल करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं। तो फंगल मिमिकिंग बैक्टीरिया भी इनको बोला जाता है, क्योंकि जो इनके पास जो सेल्स है इलोंगेटेड सेल्स होती है, जैसे फंजाई के पास प्रेजेंट होती है। मोस्टली एरोबिक होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ कुछ इसमें क्या हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, यूबिक्विटस नेचर होता है। सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की ही इनकी सेल वॉल होती है। उसके अलावा
ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल बैक्टीरिया भी उसको बोलते हैं जैसे सॉइल में, लेकिन मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हर जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेजरली कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद हमें वो मिट्टी की जो खुशबू आती है, जो आप सभी को अच्छी लगती है, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती है, बारिश होती है जैसे हमें मिट्टी की जो खुशबू आने लगती है, वो मिट्टी की खुशबू एक्चुअल में एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से ही आती है, क्योंकि एक्टिनोमाइसीट्स क्या करते हैं, जिसको रेन ऑफ सेंट भी बोलते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स एक कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसको जियोस्मिन बोलते हैं। इस जियोस्मिन प्रोडक्शन की वजह से ही जैसे ही बारिश होती है तो हमें जो मिट्टी की जो अर्थी जो अडर आती है, जो मिट्टी वाली जो अडर आती है, वो हमें आनी शुरू हो जाती है, या अगर हम मिट्टी को भी भिगोएंगे तभी भी हमें वो जो अडर है वो आती है। और वो किसकी वजह से आती है, वो एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से आती है, क्योंकि वो एक कंपाउंड रिलीज करते हैं जिसको जियोस्मिन बोलते हैं। जियोस्मिन की वजह से ही हमें अर्थी अडर आती है। इसमें भी जैसे हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस, क्या है, सी का एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। उसके अलावा ये यूबिक्यूटस होते ही हमने देख ही लिया है, इनकी मास्टर पॉलीमर डिकम्पोजर है, ये भी क्या करते हैं, डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर में मतलब डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, जो डेड और डीके मटेरियल है उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये काइटिन को डिग्रेड कर सकते हैं, ये सेलुलोज को डिग्रेड कर सकते हैं, ये लिग्निन को भी डिग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा जो और अदर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होते हैं उनको भी जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, इजिली डिग्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मास्टर पॉलीमर डिकम्पोजर भी इनको बोला जाता है, कि जनरली पॉलीमर्स को ये क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। जैसे जो इंसेक्ट्स की जो एक्सोस्केलेटन होती है उसको भी क्या कर देते हैं, इजिली डिग्रेड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल इनकी बात करें तो माइक्रो मोनोस्पोरा इसी का एग्जाम्पल है, उसके बाद सेलिनिस्पोरा और एक्टिनोप्लेन्स, क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, एक्टिनोमाइसीट्स के। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के कुछ यूजेस भी हैं, ऐसा नहीं है बैक्टीरिया सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत सारे बैक्टीरिया के यूजेस भी हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे बहुत सारी मेडिसिन बैक्टीरिया से बनाई जाती है, तो जनरली 60 से लेके 80% जो एंटीबायोटिक्स है वो हम कहाँ से बनाते हैं, वो हम बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस करते हैं, उसी से बनाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, ये सब किससे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद बैक्टीरिया बहुत सारी ड्रग्स को भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंसुलिन या फिर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन भी बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंटी कैंसरस एजेंट्स बनाए जाते हैं, फंगीसाइड्स बनाई जाती हैं, हर्बिसाइड्स बनाई जाती हैं, और इम्यूनो सप्रेसेंट भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से बनाते हैं। इसके अलावा उनका इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल यूजेस भी है। ये बायो रेमेडिएशन में हेल्प करते हैं, इनको एज ए बायो रेमेडिएशन भी यूज करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एंजाइम्स को क्या करते हैं, ये इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे सेलुलोज, उसके बाद एमाइलेज, लाइपेज, कैटेलेज, ये सारे के सारे एंजाइम जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो इन सब का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हम किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ही करते हैं। तो ये सब था किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसके मेंबर थे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने डिटेल में देखा, बैक्टीरिया के हमने रिप्रोडक्शन देखा, उसके हमने न्यूट्रिशन की बात करी, और डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया भी हमने देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।